एक बार भगवान विष्णु ने ऋषि नारद से कहा, इस दुनिया में कुछ भी वास्तविक नहीं है। हम जो कुछ भी देखते हैं वह सब माया के चंचल कृतियों के कारण है। ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की इस कथन के प्रति असहमति व्यक्त की और उन्होंने भगवान विष्णु से माया की शक्तियों का अनुभव करने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने ऋषि नारद की बात का मान रखने के लिए उन्हें अपने साथ एक बहुत घने जंगल में लेकर पहुँचे। वहाँ एक बहुत बड़ी झील थी। भगवान विष्णु ने ऋषि नारद से उस झील में स्नान करने का अनुरोध किया। ऋषि नारद ने अपनी बीड़ा, जिसे वह महती कहते थे, और हिरण की खाल, जिस पर वह ध्यान किया करते थे, दोनों को एक स्थान पर रखकर स्नान करने के लिए झील में प्रवेश किया। अचानक ऋषि नारद एक बहुत ही सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। झील से बाहर आकर उन्होंने अपने आसपास की प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने लगे। उसी समय थलध्वज नामक एक राजा तट के पास पहुंचा। वह उस स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनसे शादी का अनुरोध करने लगा। स्त्री ने राजा के इस अनुरोध को मान लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के विवाह को 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने वीर वर्मा रखा। इसके पश्चात वह स्त्री प्रत्येक 2 वर्ष में गर्भवती होती रही और संतानें पैदा करती रही। इस तरह 24 वर्ष के भीतर वह 12 बच्चों की मां बन गई। समय के साथ आगे चलकर उसने 8 बच्चों को और जन्म दिया। धीरे धीरे सभी बच्चे अपनी युवावस्था में पहुंच गए और सभी का विवाह यथोचित कन्याओं के साथ करा दिया गया। धीरे धीरे उन बच्चों के भी बच्चे हुए और स्त्री के बहुत सारे नाते पोते हो गए। उसी समय अचानक शत्रु देश के राजा ने थलध्वज के देश पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसके बहुत सारे बच्चे और नाती पोते मारे गए। थलध्वज भी अपने जीवन की रक्षा करने हेतु वहां से भाग गया। उसने अपने देश को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ उसी स्थान पर, जिस झील के पास वह आ पहुंचा जहां वह स्त्री उसे मिली थी, वहां भगवान विष्णु ब्राह्मण का रूप धारण किए उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वे झील में स्नान कर लें। जैसे ही उस स्त्री ने झील में प्रवेश किया, नारद जी को पुनः अपना वास्तविक रूप को प्राप्त हो गया और इसके बाद ऋषि नारद ने एहसास किया कि उनके साथ क्या कुछ घटित हुआ। भगवान विष्णु ने तब उन्हें बताया कि वह जो कुछ भी उनके साथ घटित हुआ वह एक भ्रम था, जो वास्तविक लग रहा था, परंतु यह सब माया का ही खेल था।